आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार दिल नहीं, इस बार रिकॉर्ड टूटना चाहिए, बिहार डीएलएड में नंबर 1 स्थान आना चाहिए, तो आएगा। बस रेगुलरिटी बना के रखिए बाबू। मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि रेगुलरिटी बहुत मायने रखता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो पढ़ना शुरू करते हैं, अरे एग्जाम नहीं हो रहा है। आप ये सोचिए कि आप किसी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं और तब पढ़ाई कीजिए ना। मैं कह रहा हूं ना, अपने माँ बाप के सपनों के लिए आप यहाँ सुकून से, चैन सुकून से टाइम को पास करें, और माँ बाप इस वक्त का इंतजार करें कि बेटा मेरा पढ़ रहा है, अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। क्या आप दुख दूर करने के लिए कर रहे हैं या खुद दुख बन रहे हैं, ये साबित आपको करना है ना। मैं कह रहा हूं ना, बस आप अपना डाउट को रखते चलिए, हम आपके डाउट को क्लियर करते चलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त तरीका से बिहार डीएलएड में पूछा जाने वाला जीके जीएस। आप तो जानते हैं कि जीके जीएस हम जहन में उतार देंगे, एक एक टॉपिक आपको अपना बना देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। मैं बार बार देख रहा हूं कि ये वीडियो आप करीबन शाम को 8 बजे देखेंगे, और मैं आपका कमेंट देखूंगा, और उसमें जो पोल में भी अगर दिया भी जाएगा तो मैं आपका पोल देखूंगा। लेकिन हमारा मकसद है, रात को क्लासेस नहीं चली थी, रात को क्लासेस नहीं थी, लेकिन आज पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दोनों क्लास के बदले आज पढ़ा देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बाबू। और क्लास को शुरू करने से पहले आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को गौर से देखिए और इसको तनी प्यारे तरीका से अपन वाली की कसम तनी बढ़िया से निपटाओ। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? पूरे विश्व में सबसे ऊंची नहीं, 2 नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू है, या फिर कंचनजंगा है, या फिर नंदा देवी है, या फिर नंगा पर्वत है? हम बोलेंगे ना रे बाबू, मैं आपको अगर इससे पहले बताने की कोशिश करूं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अब हिमालय। क्या पढ़ाऊंगा? हिमालय। और हिमालय में ही सबसे ऊंची चोटी को देखना है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं भारत का मैप बनाने की यहाँ कोशिश करूं तो थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पर्वत है कहाँ सब। सुनिए बातों को ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालय, पहले हिमालय बना कैसे। तो भाई आप शुरू से अच्छा मान लीजिए बीच में कचड़ा हो, कचड़ा माने पाक, पानी, पानी मिट्टी सना हुआ, बीच में कोई नदी हो, अगर इधर से दोनों तरफ से जाके जमीन मारेगा तब बीचवा में मिट्टी गोटा होके ऊपर उठ जाएगा कि नहीं? उठ जाएगा ना। इसे एकाएक ऐसे करते तो उठ जाता है, और वही उठ गया तो हिमालय बना। तो हिमालय में कई तरह का हिमालय है, जिसमें यहाँ सबसे मेन हिमालय, जिसमें हम लोग हमारा अपना क्या बोलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व के सबसे बड़का पर्वत का नाम है एवरेस्ट, वो यहाँ महान हिमालय में आता है, जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं। इसके एह पार को हम लोग कहते हैं पार हिमालय। क्या बोलते हैं? पार हिमालय। ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका में जो ऊंचा है, ऊंचा ऊंचा पर्वत, उसे पार हिमालय कहते हैं, या एक और नाम से जानते हैं इसे, ट्रांस हिमालय कहते हैं। कि कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। आपकी अच्छा ये बात है, हम बोले हाँ यही बात है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस ट्रांस हिमालय में 3 गो पर्वत का ऐसे श्रृंखला है, माने लाइने से 3 गो पर्वत है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं काराकोरम। समझिएगा, काराकोरम। पार हिमालय में पर्वत 3 लाइन में है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये काराकोरम है, काराकोरम। इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग लद्दाख, इसे हम लोग कहते हैं जास्कर। 1 मिनट, लद्दाख ये वाला हो जाएगा, जास्कर ये वाला हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऊपर और नीचे में थोड़ी बहुत इधर उधर तो होकवे करेगा। मेरे हिसाब से लद्दाख मान लो कि जास्कर, ये ठीक है। ये क्या था? ये वाला था लद्दाख, और ये वाला था जास्कर। ये 3 गो पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय में आता है। अब सुनिए, ढेरे लाइन से 3 लाइन में जब पर्वत था तो बाबू आपको क्वेश्चन जानते हो क्या पूछेगा? इसी में एगो सबसे ऊंचा चोटी मिलेगा, जो विश्व की नंबर 1 चोटी। देखिए ये जो मेन हिमालय है, देखिए मेरे बाबू, ये मेन हिमालय है जो बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत को लेकर के चलता है, जिसमें सबसे ऊंचा एगो पर्वत है नेपाल में। ये नेपाल है ना जी, नेपाल में, जिसको एवरेस्ट कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितना है बाबू? 4450 मीटर है। लेकिन इसकी बातें करें तो ये 1 नंबर का ऊंचा चोटी है, और ये 2 नंबर का ऊंचा चोटी है। इसी को हम लोग कहते हैं K2। विश्व का 2 नंबर का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? K2। ये अब हम लोग के यहाँ नहीं है,
कि पाकिस्तान इस पर कब्जा किया है। इसे गाडविन कहते हैं, गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद से आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर हो जाएगा। और यदि दोनों के बीच में यहाँ से कौन नदी जाती है? सिंधु नदी जाती है। और यहाँ से एगो नदी आके मिलती है सिंधु में, नाम है इसका श्योक नदी। छोड़ो, उतना हमको नहीं जानना है, लेकिन हाँ सबसे मेन हिमालय तो है ही है। कहाँ से कहाँ तक? तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अपने देश में ये पड़ता है। अब ये जम्मू कश्मीर में एक ऊंचा पर्वत है सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे माने आपके कहने का मतलब कि बाबू सर जी आप ये कह रहे हैं कि माने ये महान हिमालय है जो सबसे बड़का हिमालय का पर्वत कहते हैं? बोले हाँ, जिसमें सबसे शुरू में यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है इसको हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत। कौन? नंगा पर्वत से लेकर के, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, एक नाम है ना, भी ना है, ये भी ना है, लेकिन नामचा बरुआ। नामचा बरुआ समझते हो ना? समझते? एगो दौरी बिना जाता है, देखे हो ना अपने यहाँ दौरी, तो बरुआ रुआ होता है, उसी से बिना जाता है। नामचा बरुआ से लेकर के और नंगा पर्वत तक इका है हिमालय का, ये मतलब ये हिमालय यहाँ से इसका विस्तार है, ये याद रहेगा। अब बताइए पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये वाला माउंट एवरेस्ट, और 2 नंबर का K2 है कि नहीं? तो दोनों आपको याद रखना है। इसका 8611 मीटर ये लंबा हो जाएगा, ठीक है? सॉरी 8000 ये बोल दिए हम, मेरे हिसाब से ये वाला जो था ना 8000 कितना लंबाई था जी? मतलब 48 से 50 में डाउट हो जाता है। हम मेरे हिसाब से 48 से 50 में हमेशा मेरे को डाउट इसलिए रहता है क्योंकि मैंने जब पढ़ाई किया था तो थोड़ा देर के लिए मैंने 4000 लिख दिया था, सॉरी उसके लिए, गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। सुबह सुबह आपको पढ़ा रहे हैं हम। देखिए एगो था 48, एगो था 50, 8800 वाला, 8848 और 8850। देखिए होता क्या है दरअसल, पहले 48 था, अब ये हिमालय पर्वत तनी ऊंचा हो गया है। जैसे एवरेस्ट पहले 8848 था, मैंने गलती से लिख दिया था 4000, ठीक है यहाँ पे, लेकिन अब हो गया 8850 हो गया। अब की इक्का है। अच्छा एगो हमको बात बताइए, आपको पता है हिमालय बना कैसे है? इधर जमीन था, इधर भी जमीन था, ये दोनों जाके लड़ा, बीच में था पानी, उस पानी को कहते हैं टैथिस सागर। क्या कहते हैं? टैथिस। एकाएक दोनों लड़ा तब पानी एकाएक ऊपर उठ गया, मिट्टी उट्टी उठ गया तो ये पर्वत बना। अब कहेगा ये लड़ा कैसे? ये लड़ा कैसे? तो ये धीरे धीरे मिट्टी बह करके आया था। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास वगैरह में, जब कभी पढ़ा होगा तो इसके बारे में डीपली आपको समझाएगा कि कैसे ये क्या होता है, किस तरह से पर्वत का निर्माण होता है, ये डीपली पढ़े होंगे। तो धीरे धीरे इधर से पानी इसको दबाव डाला तो ये धीरे धीरे और पास में सट रहा है, और जितना जल्द ज्यादा उस सटेगा वो और क्या हो जाएगा? उठते जाएगा। और इस तरह से ये 8448 से ये बढ़ के कितना हो गया है? 8800 कितना हो गया? 50। और ये K2 का है 8850 है ना, तो ये 8011 है शायद, 8611, 8611 K2 है, गाडविन आस्टीन कहते हैं। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब चलिए हम बातें करते हैं पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला का। ये भारत का आपको मैप दिख रहा होगा, कहेगा हाँ दिख रहा है। अगर गौर से देखिएगा तो भारत के इस पूरे मैप में बीच में एगो पड़ता है यहाँ पे पंजाब, पंजाब पड़ता है, आपको याद रखना है पंजाब में भी पर्वत है। तो ये पंजाब किसके किसके बीच में पड़ता है? क्वेश्चन पूछता है तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा पड़ता है? पंजाब हिमालय पड़ता है। याद रख लीजिएगा पंजाब, पंजाब पड़ता है, पंजाब हिमालय कहाँ पे? तो सिंधु, ये क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे कुमायूं हिमालय एक पड़ता है, कहाँ पे? तो सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है, ये बातें आपको याद रखना है। और एक और पड़ता है नेपाल का हिमालय। पूछा जाएगा नेपाल हिमालय कौन ना, दो नदिया के बीचवा में आता है, तो कहेगा काली आ तीस्ता के बीच में आता है। और अगर पूछ दे कि असम हिमालय, असम के हिमालय पर्वत, अरे सब तो हिमालयी पर्वत में ना आएगा, तो कहिएगा सर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आता है। तो तने याद कीजिए, तो पहले सिंधु, सिंधु फिर सतलुज फिर काली और फिर यहाँ पे हो जाएगा तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये पांचों नदी के बीच में ये इलाका पड़ता है। पंजाब तो कहिएगा सिंधु और सतलुज। कुमायूं, तो वैसे कुमायूं रेजिमेंट भी है बड़ी खतरनाक रेजिमेंट,
पुलिस आर्मी वाला, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब तनी पर्वत के बारे में हम तनी बढ़िया से, लेकिन उससे पहले यहाँ एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए तो जल्दी बताइए, हम आपका सब कमेंट देख रहे हैं, मेहराइएगा तो बुझ लीजिएगा, लोला कुछ आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब देखिए अगर पूछे कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते, तो मैंने बताया था कि ऊपर सिंधु था, नीचे सतलुज लजा गया था, ओकरा बिचवा में एगो हिमालय पर्वत था जिसे पंजाब हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जास्कर ऊपर था, सिंधु हिमालय नहीं होता है, लद्दाख हिमालय इधर ऊपर ही होगा, ठीक है। ये वाला आपको याद होना चाहिए। अब चलिए पूरे भारत में तनी पढ़ लें, पूरा भारत के 10 गो महान महान बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा पर्वत। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड में, आइए कहाँ पे बाबू, उत्तराखंड। आपको हम याद करा देंगे, देख के डराइएगा मत। अगर भारत का अगर आप ऐसे मैप बनाइएगा तो ऐसे इस तरह से देखिएगा बनता है, अब देखे होंगे इस तरह से बनता है, ये वाला ऐसे बनता है। तो ये उत्तराखंड में 6 गो, कितना बाबू, उत्तराखंड देवों की भूमि है बाबू। जब आप यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा ना, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है आईएएस और आईपीएस का, लबासना में। उत्तराखंड बड़ा सुंदर जगह है, सबको घूमना चाहिए। तो यहाँ 6 ऊंचा ऊंचा पर्वत है। कितना लोग बद्रीनाथ फिल्म देखे हैं, वो हीरो है ना अल्लू अर्जुन, उसी का। तो आइए यहाँ पे 6 पर्वत कौन कौन है। पर्वतों की बात करते हैं, एक है बंदर पूंछ, सबसे पहले इधर देखो लाइन से है ये बंदर पूछ, अब बस है बंदर पूछ। अब देखना बद्रीनाथ फिल्मों में हीरोआ बालवा बढ़ा के पूछ की तरह रखता है ना। तो पहले बंदर पूछ कौन फिल्म में, बद्रीनाथ में, है ना। कामेत तीसरा है, कामेत दूसरा है दूनगिरी, लेकिन ये सब नहीं याद करना है, बंदर पूछा बद्रीनाथ याद कीजिए। और सबसे 6 गो में सबसे ऊंचा नंदा देवी है, बस इतना याद कर लीजिएगा। नंदा देवी, ये पूरा का पूरा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, याद हुआ नंदा देवी। अब आइए इसकी बातें करें तो ये नेपाल की बातें करते हैं। नेपाल में सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, भारत में एक ही गो है कंचनजंगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब क्या है, केटुओ था भारत में, पूर्ण रूप से केटू पर भारत का अधिकार नहीं है ना, वो पाकिस्तान का उस पर अधिकार है। लेकिन हम लोग का आपन अगर बोले तो आपन हो जाएगा कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूरे संपूर्ण भारत की बात करें तो 1 नंबर में ये आएगा, 2 नंबर में पूरे विश्व में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, 2 नंबर में केटू, 3 नंबर में कंचनजंगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा कंचनजंगा हमारा है भाई। नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। ये बातें आपको याद रखना है, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे भी एगो पर्वत है, यही पर्वतवा चला गया है यहाँ तक, यही है महान हिमालय का ढेरे ऊंचा ऊंचा चोटी, जिसमें लास्ट में आता है नामचा बरुआ, होने नंगा। नंगा पर्वत का है, अरे इस पर्वत पर घासें नहीं है, उघारे है ना, इसीलिए कर नाम है नंगा पर्वत। ये बातें याद रखिएगा। तो आपको ये याद हुआ। देखिए सबसे पहले त्रिशूल, त्रिशूल के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद दूनगिरी, कामेत, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, ठीक है। ये बातें आपको याद रखिएगा। एपी हो जाएगा, एपी मैंने कहा जाने है ना, काहे बताएं हम। ये सब आपको कुछ नहीं याद करना है, एवरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पूरा का पूरा आपको बता रखा है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 से 50 होता है और 8,611 केटू है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक वो याद कर लीजिएगा, धौलागिरी। ठीक है सर, का है, अच्छा कोनो चीज को धोओगे तो साफ हो जाएगा कि नहीं। मान लो तुम गिर गए हो एकाएक, और धोगे तो उजर दिखेगा, सफेद, तो इसे सफेद माउंटेन कहा जाता है। सफेद क्यों हो गया, क्योंकि धोया है। धौलागिरी को क्या कहते हैं, सफेद माउंटेन कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। आपको नोट्स चाहिए ना, टेंशन मत लीजिए, हम आपको नोट्स दे देंगे, है ना। चलिए, ये पूरा का पूरा लगभग आप समझिए गए होंगे। यहाँ पे अगर बात करें, देखिए मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, मैंने ट्रांस हिमालय में देखिएगा अभी आपको बताया था कि ये महान हिमालय है। महान हिमालय के उन्हें 3 गो पर्वत, पहला पर्वत का नाम है काराकोरम, 3 गो लाइन है। दूसरा का नाम लद्दाख, तीसरा का नाम जास्कर। के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर। हमने याद किया था काजल, कालज नहीं काजल, ये वाला, ठीक है, काजल। तो कालज नहीं याद कीजिएगा आप। वैसे K2
और ये मतलब काराकोरम हो जाएगा लद्दाख और जास्कर, जिसमें काराकोरम में सबसे ऊंचा पर्वत कौन था बाबू? केटू था। उसके बाद से हिडेन था, उसके बाद से कौन था? बोर्ड पीक था, लेकिन आपको वो सब याद नहीं करना है। और हाँ, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी तो कहेगा देहिए पर लदा जाओ राक्षस कहीं का, देह पर लदा जाता है, राक्षस नहीं, राकापोसी। लद्दाख का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है राकापोसी। है तो नंगा पर्वत तो जानते ही हो। यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये सब, ये तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? तीनों को ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में तीन हिस्सा है। ये महान हिमालय है, उसके बाद बिचुआ में शिवालिक पड़ेगा, मध्य हिमालय, नीचे पड़ेगा शिवालिक, है ना। मैंने ये पूरा का पूरा आपको, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है केटू को। अब आइए बातें कर लें, बात छड़िए। मेरा गला पता ना चोट्टा कहीं का काहे इस तरह हो जा रहा है, दिमागे खराब हो जा रहा है, सच बता रहे हैं। जाने तो कोनो नजरिया दे होगी, हम रहते तो हम ओकरा नजरिया देते। देखो इधर, यहाँ देखो, निम्नलिखित में से यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? मैंने आपको सिखाया था कि गहरा, गहरा झील मैंने कहा, गहरा जब देखिएगा तो चारों तरफ एकदम का देखिए, काला दिखेगा ना, समझिएगा। एकदम गहराई में झांकिएगा तो कुछ कहाँ दिखाई देता है? देखिए एकदम करिया काला दिखाएगा, तो कहेगा बे इतना गहराई में देख रहा है बे, ये तो काला है। पूरा गहराई में क्या दिखेगा? पूरा गहरा में काला काला दिखाई देता है ना जी, अंधेरा सा काला सा। तो यहाँ पे गहरी झील कौन हो जाएगी? बैकाल झील हो जाएगी। ये कहाँ पे है? तो किसी को काला बोलिएगा तो रूस जाएगा, ओ माय गॉड, है ना। तो काला झील कहाँ पे है? रूस में है। बैकाल झील कहाँ है? विश्व की सबसे गहरी झील है। अब यहाँ पे बात आई है, यहाँ पे विक्टोरिया झील, यही वाला कहीं नहीं पूछा है। विक्टोरिया झील और टंगनिका झील, ये दोनों कहाँ है? तनी बढ़िया से समझिएगा। आप बताइए, पूरे विश्व को 7 हिस्सा में बांटा गया है, 7 महाद्वीप हैं। कैसे? हम लोग एशिया में पढ़ते हैं। कहाँ पे? एशिया में, समझ आया। अब जब हम लोग एशिया में पढ़ते, कौन होगा, सुनो, जब हम लोग एशिया में पढ़ते हैं तो यूं अगर देखा जाए एक हिसाब से तो पूरे विश्व में, अगर, अरे यार ये क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, समझ नहीं रही है, मुँह आ देंगे झूठ मूठ के। देखो, अगर हम बातें करें तो अफ्रीका का नाम आप लोग सुने हैं? अफ्रीका करिया करिया होता है, वो टेंगे टेंगे नहीं था, वो अफ्रीका का ही था, है ना। तो अफ्रीका में ऐसे देखिएगा, अफ्रीका का सिंबल मैप ऐसे होता है ना, ऐसे होता है अफ्रीका का मैप ऐसे। तो अफ्रीका में यहाँ एगो नदी पड़ेगा, यहाँ एगो नदी नहीं झील पड़ेगा, जिसको हम लोग विक्टोरिया झील कहते हैं। यहाँ पे ये विक्टोरिया झील, इसी के नीचे एक और झील पड़ेगा, इसे इसे कहते हैं टंग, यहाँ पे देख टंगानिका झील। ये दोनों याद देखिए, दोनों के दोनों अफ्रीका में होता है। अब क्या सर इससे फायदा क्या है, नहीं बताइए तो ये जो विक्टोरिया झील है ना, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया, यहीं से, अरे सही से लिखने दो तो हम हमेशा खराब लिखते हैं, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील यहीं से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, और यहाँ मिस्र के यहाँ से इधर साइड से जाके भूमध्य सागर में जाके पनिया मिल जाती है। इस नदी को नील नदी कहते हैं। कौन नदी कहते हैं? नील नदी कहते हैं, जो विक्टोरिया झील से ही निकलती है। ये बात याद है। अब सबसे बड़ी है तो एक नाम जानना पड़ेगा ना। विश्व में सबसे लंबा 6650 किलोमीटर हो जाएगा जी, किलोमीटर ये लंबा हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। 6650 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा कोनो नदी होती है जी, बाप रे बाप। ऐसी के नीचे ये टंगानिका ये झील हो जाएगा। अब चलिए थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी ले लें। यहाँ देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे अफ्रीका का ये पूरा विश्व का मैप है, विश्व में ये अफ्रीका है। तो अगर दिख रहा है आपको तो विश्व में क्या है? अफ्रीका। इसी को यहाँ बड़ा साइज में बना दिया गया। बड़ा साइज में यहाँ पे एगो पानी जैसा दिख रहा होगा, ये विक्टोरिया झील है। और यहाँ पे जो झीलवा दिख रहा है यही आपको टंगीनाका है। और विक्टोरिया झील से ऐसे नील नदी निकलती है ऐसे, और जा करके यहाँ मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में मिल जाती है। मिस्र के आपसे पूछा जाएगा मिस्र के किस दिशा से गुजरती है, तो ये मिस्र है। और ये मिस्र है, ये वाला इजिप्ट, इसके पूरब दिशा से होकर के ये जा करके इधर मिल जाती है। और यहाँ से भी एगो नदी अपना पानी दे देती है। इसे हम लोग देखो, इसे नील नदी,
और ये कौन नदी है? तो श्वेत पानी देती है। यानी कि अब सुनिए, ब्लू, सॉरी, यहां से जो नदी, इसी को तनी यहां जूम करके हम दिखाएं, तू हट जाओ पहले, यहां देखो, ये आपको हो गया कौन सा? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से आराम आराम से निकलेगी, इसे श्वेत नील अभी कहेंगे, कौन? उजारका नील। ऐसे निकल गई, तब तक यहाँ से ताना झील से एगो ताना मारा, उजरता जा रही है, नील नदी कह रही है अपने आप को, है ना, उजर व्हाइट जा रही थी, इसे श्वेत नील कहते हैं। आई ताना मार रही है, तो ताना मारे तो ये बोली काहे ताना मार रही है, तो तू नील नदी थोड़े है, ताना हम न नील नदी है, तो ये नील नदी है, ब्लू नील इसको कहते हैं। ब्लू नील जा करके मिलती है ताना झील से, तब जाके पूरा नील नदी बनती है, और ये ऐसे ऐसे जा करके भूमध्य सागर में मिल जाती है, मेडिटेरियन सी में, इजिप्ट के पूरब दिशा से जाती है। इसके साइड में जो ये वाला ये रेड सी है, ये बातें आपको याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो नाम याद कर लो, 6 एगो कम करोगे तो 6,500 6,650 किलोमीटर लंबा ये नदी है। चलिए अगला हम बात करें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक, कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी है? ओ माय गॉड। तो आप एक चीज जानते हैं, पूरा वर्ल्ड मैप जब आप बनाइएगा, वर्ल्ड मैप अगर बनाइएगा, तो नीचे वाला एगो जगह है जिसको कहते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका, नहीं अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से एगो नदी निकलती है जिसको कहते हैं अमेजन नदी। कौन नदी? अमेजन नदी, जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है। याद रखिएगा कौन? ये पेरू से निकलती है। एगो यहाँ पर्वत है, एंडीज पर्वत। इंडिया याद है, इंडिया सबसे बड़ा काम करता है, लेकिन ये अमेरिका में एंडीज पर्वत से, यहाँ पेरू में एक एंडीज पर्वत है, यहीं से नदियाँ निकलती है, जिस नदिया का नाम है अमेजन, जहाँ सबसे ज़्यादा वो पानी। गंगा के बारे में जानते हो, ब्रह्मपुत्र और कांगो जानते ही हो, कांगो अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आइए थोड़ी सी बातें हम कर ले। यहाँ देखिए, यही है आपका अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग अमेजन नदी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पानी, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पे अमेजन। इमेजिन करो कि ज़्यादा पानी है, एंडीज पर्वत से होती है। और ये कहाँ पे एंडीज पर्वत है? एगो पेरू जगह है, इस पेरू में है। अब बात आई है तो एक और बात बता दें, कहिएगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। इस पेरू के पास एगो झील है, समझिएगा, पेरू है। अब सुनिएगा ध्यान से, पेरू इधर साफ साफ आपको दिखेगा, इधर आपको दिख रहा है ये मैप, ये आपको मैप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, तनी जूम कर दे। चलिए हम आपको जूम कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए, ये आपको जूम कर दिए हैं, यही अफ्रीका में बढ़िया से हम जूम किए। अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे एगो झील है जिसको कहते हैं टीटीका का। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा झील कौन है? सबसे बड़ा अमेरिका, दूगो अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, सबसे बड़ा झील कौन है? तो कहेगा अच्छा हम आपको बता रहे हैं, टीटीका का। क्वेश्चन पूछा था, टीटीका का जो पनिया वाला है ना, ये पानी, ये झील है जो, ये किन दो देशों के बीच में है? तो एगो है पेरू और एगो है बोलिविया। अब देखिएगा ध्यान से, आप बताइए, एगो अच्छा बताइए, बहू का नाम तो सुने हैं, बेचारे एगो अपने ससुर को एगो बहू झाड़ रही थी, तो ससुर जी कर रहे थे, हमारे पैरवा में गिर तब जाके हम तुमको माफ करेंगे। सुनो ध्यान से, हमारे पैर में जाके गिर, काका बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? काका बोल रहे हैं, हमारे पैरवा में भी। लोग कह रहे हैं काहे काहे बोल रहे हैं काका अपनी बहू को ऐसे? तो पता है, बोले भैया हमको इतना बोल, अच्छा बोली है तो भोजपुरी में क्या बोलेगे? बोले भैया हमको इतना बोल रही थी, माने इतना बोले भैया कि हम काहे ओकरा के बात मानेंगे? तो दो गुस्सा देखिए, बोलिविया और पैरवा में गिर, पेरू के बीच में झीलवा है, कौन? काका बोल रहे थे ना, टीटीका का झील, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कहेगा सर काका बोल रहे थे ना, तो काके नहीं मैंने, तो टीटीका का झील हो जाएगा, याद रहेगा। टीटीका कहाँ पे? तो बोलिविया यानी बोलिविया, और पैरवा में गिर तो क्या हो जाएगा?
पेरू, पेरू और बोलिविया के बीच, और इस पेरू से ही एक नदी निकलती है अमेजन, अमेजन नदी जो कि सबसे ज्यादा पानी इसमें होता है। और यहीं पे अमेजन का जंगल है जो विश्व का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। और एक और बात, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पूरे विश्व में अकेले 20% ऑक्सीजन देता है, इसीलिए इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। इस जंगलवा में एगो चींटी पाई जाती है, नाम है ओकर बुलेट आंट। अगर वो काट लेगी ना तो गोली जितना दर्द, जैसे गोली लगता है तो दर्द होता है ना, उतना खतरनाक। और इस जंगल में ना बड़ा बड़ा जानवर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये घना जंगल है। अब मान लो घना जंगल है तो उसमें हाथी जाकर फंस जाएगी, घोड़े फंस जाएगा एक के बार में, और नीचे बैठेगी तो नीचे ही से हल जाएगा। तो बाबू उसमें बड़ा बड़ा जानवर नहीं पाए जाते हैं, छोटा ही पाए जाते हैं, लेकिन घना जंगल है कि नहीं। तो ये बातें आपको याद रखना है। मैंने आपको इतना ही से इतना चीज़ आपको बता दिया। अब हम इसे जूम आउट करते हैं, अच्छा रहेगा, ताकि चलिए इस सबको मिटा दें, है ना। आपको समझाना था, बस इसी के लिए हम इतना किए हैं। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है टिटिका का झील। अब थोड़ी सी जब बातें आई है झील के बारे में, तो हम तो चाहेंगे कि विश्व की सभी झीलें हम लोग पढ़ लेते तो ठीक रहता। तो चलिए हम विश्व की झीलों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले झील जानते हैं, विश्व के सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। तो मीठे पानी की पहले खारा पानी जानते हैं, ठीक है, फिर मीठा पानी जानेंगे। सबसे बड़ा खारा पानी पूछेगा तो खारा माने जो नहीं पी सकते हैं, तो जो नहीं पी सकते हैं तो क्या कहेगा कैसे पिएंगे भाई, इतना खारा पानी है। तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील का क्या नाम है, कैस्पियन सी है। ये बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, विश्व के सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा झील भी है और सबसे बड़ा खारे पानी का भी झील है, जो कहाँ पे है, तो 5 देशों के बीच में है। कौन कौन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। अब कहेगा सर इसका नाम वो याद करा दीजिएगा ना, ढेरे सारा कई बार हम याद कराए हैं, कई बार याद कराए है ना। ट्रिक है तारीख, टी से हो जाएगा ताजिकिस्तान, ए से हो जाएगा ए से अजरबैजान, आर से हो जाएगा रूस, और आई से हो जाएगा ईरान, और के से हो जाएगा कजाकिस्तान, है ना। तो अब ट्रिक क्या बताए थे, काजी कजाकिस्तान, काजी रूस गए हैं का, है ना। अपने भाईजान से देखो क्या कह रही है, अपने भाईजान से वो बीबी कह रही थी, हाँ देख लीजिए रूसे हैं, तनी इनको समझा दीजिए, है ना। तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा, तू तो हमें हमेशा परेशान करती है, तो बोले हम परेशान करते हैं, काजी रूस गए हैं। अजरबैजान माने भाईजान, है ना, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, आपको याद रखना है ऐसे ही। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बातें करें, अगला क्वेश्चन नहीं, अमेरिका की सबसे ऊंची, अमेरिका ऊंची नहीं, अमेरिका में भाई झील है। अब सुनिए, 2 चीज है, विश्व की सबसे ज्यादा मीठे पानी का झील, सबसे बड़ा, और मीठा पानी रहेगा तो क्या कहोगे, बड़ी सुपर लग रहा है, तो सुपेरियर झील। आ खारा पानी का झील तो कैसे पियेंगे खारा पानी, तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी हो जाएगा, है कि नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है बाबू, सुपेरियर झील है। ये कहाँ है, तो सुपेरियर झील अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है बाबू, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 5 गो झील है। ये कौ झील है, एक ही, देखिएगा समझिए ध्यान से, 5 गो झील लाइन से मतलब क्या, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर, यहाँ से ये ऊपर कनाडा हो जाएगा, ये अमेरिका हो जाएगा, यूएसए के बॉर्डर पर 5 गो झील है। 5 झील में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील ऊपर लगेगा ना, तो सुपेरियर झील, ये बातें याद रखिएगा। बाकी आगे यहाँ पे सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ऑन्टारियो, ये मैंने बताया था। यहाँ एगो झरना है, झरना दिख रहा है, जिससे नियाग्रा झरना कहते हैं। कौन सा झरना, नियाग्रा झरना। अब कहिएगा सर एगो एग्जाम में पूछा था कि 5 अमेरिका के झीलवा को बताइए, तो हम बोलेंगे अमेरिका हर चीज में सुपर है कि नहीं, हथियार में भी सुपर है, तो कहेगा हाँ, लेकिन ये बहुत बढ़िया एगो गन बनाया, खूब सुपर एगो गन बनाया, लेकिन गलती से वो गनवा पानी में, झीलवा में गिर गया। अब हम बड़ा अफसोस किए, बड़ा मिस किए, क्या बनाया, बड़ी सुपर गन बनाया। तो सुपर से सुपेरियर झील, गन से मिशिगन। अब गन जब भुला जाएगा तो मिस करेंगे ना, ओहो गन भुला गया, मिशिगन,
है कि नहीं। अब वहां से हम उसको खोज रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं क्या रन ले रहे हो, जो लग रहा है कि मैच खेल रहे हो, रन ले रहे हो, यू रन। याद रहेगा, सुपेरियर झील, मिशिगन झील, यहाँ देखिए मिशिगन झील, और यहाँ पे हो जाएगा ह्यूरन झील। क्या हो जाएगा, ह्यूरन ले रहे हो। अब सुनिएगा, याद देखिए ईरी, चाचा को कहते हैं, चाची को कहते हैं आंटी, तो चाचा को कह देना आंटो, है ना। तो आंटोरियो, तो का याद कीजिएगा, सुपर गन बना था, गन यानी मिशिगन, सुपेरियर झील, मिशिगन झील, आई रन ले रहे थे, तो क्या हो जाएगा, ह्यू रन, हाय मैं रन ले रहा था, ईरी और अंटोरियो। याद देखिए यहाँ पे एगो झरना है, इस अंटोरियो यहाँ पे है। अब देखिए सेंट लॉरेंस नदी भी यहाँ पे है, सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ये सब आपको याद रखना है। आ जाइए, मैंने अभी बताया था टीटी, ये देखिए अभी आपको बताया था अफ्रीका की सबसे बड़ी झील नदी कौन है, तो अफ्रीका की झील विक्टोरिया, लेकिन नदी नील नदी है, ये बातें याद रखिए। नील नदी 3 देशों के बीच में है। अब ये मतलब ये जो ये वाला इलाका है ना, नील नदी नहीं कहो, विक्टोरिया झील के साइड में 3 गो देश है। कौन कौन, ये है आपका विक्टोरिया झील, देख लीजिए यहाँ पे 3 गो देश के बीच में विक्टोरिया झील पड़ता है। पहला देश का नाम यहाँ से देखिएगा, पहला देश का नाम है तेंजानिया। कौन, जैसे आप बताइए, मान लीजिए घर में कोनो कनिया आती है देखने के लिए, तो लोग क्या कहे, देखा है तेही जान, हम का देखे हैं, है कि नहीं, तेंजानिया। किसको देखें, तेंजानिया को। उसके बाद किसको देखने गए, कनिया को, केन्या। तेंजानिया, केन्या और युगांडा, 3 देशों के बीच में ये कौन सा विश्व की मतलब दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील होती है। टीटी का आपको बता ही दिए हैं, टोटल का टोटल मैंने हर चीज आपको बता रखा है। अब चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं, ये वाला अगला क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। क्वेश्चनवा बताइएगा, आपका कमेंट देख रहे हैं, अच्छा है अपलोडेड, कमेंट में बताइएगा। हम चाहते हैं ना आपका कमेंट हम प्यार भरे नज़रों से देखते हैं। हम अपनी वाली आएगी तो दिखाएंगे कि देखो कितना प्यारा प्यारा कमेंट किया है लोग, हम पढ़ाए हैं। तो ना तो तू तो एकदम खाली अपन तारीफ करवाना चाहता है। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है बाबू, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में है। बाप रे, 7 को महादेश में किलिमंजारो माने कल है जाके मर जाओ, ऐसा बोला ना। किल माने मारना, मंजारो मत जाओ, चाहे मंजारो चाहे मर जाओ, है ना। किलिमंजारो, जैसे कि सुनो ध्यान से, जब तुम खूब गार्जियन पढ़ने को आपको बोलेगा, पढ़ने को बाबू पढ़ो ना, इतना फ्री का पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कहा नहीं इतना कोई तुमको काम भी तो घर पे नहीं है, पढ़ो ना, तो तुम फिर भी नहीं पढ़ोगे तो क्या कहेंगे, जाके मर जाओ। इतना फ्री का पढ़े हुआ नहीं पढ़े, कल जाके मर जाओ। किलिमंजारो, फ्री का पढ़ाई मिले तब वो नहीं पढ़ रहे हो, हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए रात रात भर जग के, तो कहाँ है फ्री का। अफ्रीका में फ्री का पढ़ोगे नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ पाओगे, तो लोग क्या कहेगा, कल है जाके मर जाओ। किलिमंजारो अफ्रीका में किलिमंजारो ज्वालामुखी है। या फिर एक और बात बताएं, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत का भी नाम है किलिमंजारो। कहिएगा तो हम पूरा का पूरा पढ़ा दें। विश्व में 7 गो महाद्वीप है। विश्व में क गो महाद्वीप है, 7 गो महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है बाबू, 7 गो महाद्वीप है। ईमान लो ऐसे 7 हो गए। 7 में सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत का नाम याद कर लीजिए। सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत का नाम आप याद कर लीजिए। सबसे पहला ही एशिया है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट याद हो गया। है यूरोप। अब यूरोप के लोग तो नहीं स्टैंडर्ड होते हैं, बरस खूब करते हैं, हम लोग तो दतुआन से पूरा रगड़ के धोते हैं। ये बरस बड़ा करता है, और जब तुम बरस करोगे तो हाथवा एल की तरह बनेगा। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एलब्रस। क्या नाम है, एलब्रूस। याद रहेगा, एलब्रूस। अंग्रेज है ना सब। अब आ जाइए अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, अमेरिका बड़ी अमीर देश है। और अमेरिका आपको पता है महाद्वीप है, अमेरिका बड़ी है। कुछ ओकरा पास जाएगा ना, तो मेरे पास पैसा है मैं किन लूंगा। क्या कहता है हमेशा, मैं किन लूंगा, है ना। हमेशा यही कहता है कि मैं तो कुछ भी किन लूंगा, खरीद लूंगा। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मैं किन ले। मैं किन ले। ई है बेचारा, देखिएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका नहीं, अमेरिका देश नहीं है, महादेश है। मत समझिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ का है। डोनाल्ड ट्रंप
उत्तरी अमेरिका के बीच में एगो यूएसए पड़ता है, वहां का राष्ट्रपति है ना। दक्षिण अमेरिका के बारे में बेचारा कोई पूछता ही नहीं, अकेले पढ़ता है, अकेले पढ़ता है, रहता है, जीता है, खाता है, एकरा बारे में उतना लोग जानकारी नहीं रखते हैं। इसीलिए बाबू ये अकेले एकांता में है, तो यहाँ की ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। एकांता में है तो एकांकागुआ। अमेरिका क्या है बाबू, सबसे कुछ भी कीन लेता है तो मैं कीन ले। ये एलब्रूस बरस करता है, माउंट एवरेस्ट। अब आ जाइए यहाँ पे, अभी आपको बताए थे कौन चीज फ्री का मिलेगा, अफ्रीका है ना, अफ्रीका। कौन चीज फ्री का मिलेगा नहीं, फिर भी तुम नहीं पढ़ोगे तो लोग क्या कहेगा, कल जाके मर जाओ। किलीमंजारो, किलीमंजारो याद रखिएगा। अगर हम बातें करें ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया नहीं, यह मैचवा खेलता है लो, इंडिया को कभी कभी हरा देता है लो, तो बड़ा अफसोस होता है, तो हम लोग बड़ा कोसते हैं इसको, है ना, कोसते हैं कि चोट्टा कमीना कहीं का, करम जल्ला करम फोर कहते हैं ना, कोसते हैं। तो क्यों, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया वाला हम लोग को कभी कभी हरा देता है, तो कोसते हैं इसको। तो कोसियास्को, कोसो उसको, कोसी, कोसियास्को, ये बातें याद रखिएगा। आप लिख लीजिए अगर समझ में नहीं आता है, कोसियास्को, कोसियास्को। कोसियास्को कहाँ की ऊंची चोटी है, ऑस्ट्रिया की। और सबसे लास्ट में ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है विनसन, विनसन। अच्छा, कोई सन अगर कोनो मैच जीत जाएगा तो हम कहा मेरा सन विन हो गया, विन माने जीतना, विंसन है। मैंने पूरा का पूरा सातों आपको पढ़ा दिया है। अब अगर भरोसा नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है वर्ल्ड मैप बना करके, आपको दिक्कत नहीं होगा। विंसन, किलीमंजारो, कोसियास्को, एवरेस्ट, एलब्रूस, मैकिनले और एकांकागुआ, ये पूरा का पूरा ऊंची चोटी का नाम मैंने लिख दिया है ना। ऐसे किए तो बोर्डवा में ठक दे लग गया। चलो, समझ में आया बाबू, कहिएगा यस सर, समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है। आ जाओ तनी बाबरा के खानदान पढ़ते हैं। कौन खानदान पढ़ते हैं, बाबरा के खानदान ना पढ़े हैं, यहाँ देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम के रूप में ठीक है, माने सबसे बड़का कौन, ओकरा से छोटा ओकर बेटा कौन, ओकर बेटा कौन। अकबर, अकबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर, पहले ही गलत। हुमायूं, हुमायूं का बेटा है ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला जहांगीर ना। आ जाओ, हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर का शाहजहां, ये ठीक लग रहा है। अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, ये गलत है। तो बाबू मेरे, अब आपको याद कैसे होगा, सबसे ऊपर बाबर आया था, बाबरा के बेटा का नाम था हुमायूं। अब कहिएगा कोई ट्रिक है सर, तो हम कहेंगे मेरे पास एगो ट्रिक है, लेकिन तनी ठीक नहीं है, अकेले में सुनिएगा, साउंड कम कर लीजिएगा। आ जाइए, मान लीजिए कि आपने परपोज मारा है, क्या परपोज, तो मैंने क्या किया, देखो, बाहों में एक बार आजा सनम, मैंने क्या बोला अपने सनम को कि बाहों में एक बार आजा सनम। वैसे भी जेब खाली है, जेब क्या है, खाली है, कोनो फायदा नहीं आने से, पैसा खर्च कराएगी, ले लो, है ना। मैंने क्या बोला है, बाहों में एक बार आजा सनम, लेकिन कोई फायदा नहीं है, जेब क्या है, खाली है। यहाँ देखिए, ब से बाबरा, ह से हुमायूं, एक बार से अकबर, आ से हो जाएगा, आ से भी हो सकता है अकबर, आ जा से जहांगीर हो जाएगा, सजन से शाहजहां हो जाएगा, आ जेब से औरंगजेब हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, तनी ट्रिक कमेंट कीजिए तो। आजा सनम, जेब खाली है, वही वाला बात है ना। तो बाबू मेरे आओ यहाँ पे, बाहों में आजा, एक बार आजा सनम, जेब क्या है, खाली है। बाबर, हुमायूं, अकबर तो समझ गए। अब देखिए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं से पैदा हुआ अकबर, अकबर का जहां तहां गिरने वाला जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब। तो अब आप मिला लीजिए कौन कौन बाबू, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अब यहाँ पे आइए सीधे हम बात करते हैं, सीधा बात, नो बकवास। यहाँ देखिए, अब ये अकबर ना है, ये नहीं ना, ये नहीं रे बाबा। क्वेश्चन में क्या था, पहले था बाबर, बाबर, फिर कौन था, हुमायूं, फिर कौन था बाबू, अकबर, फिर कौन था, जहांगीर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बाबर, बाबर तो है ही नहीं, हुमायूं, हुमायूं ये वाला होगा नहीं, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। बताइए तो क्या हम आपको
समझाएं तो समझ में आए, बैटरी देखना पड़ेगा। तो फिर जानते हो, तुम तो कमेंट कर रहे हो, हम तो सिर्फ कमेंट देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ? तो उड़ीसा में कोणार्क में है। कोणार्क में है, ये बात है याद है। सोमनाथ का मंदिर अगर पूछेगा, सोमनाथ, तो यही सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था, गुजरात में। और इसी को किसने, गजनी आकर के लगातार 17 बार आक्रमण करके यहाँ का लूट करके लेकर के गया था, धन संपत्ति, है ना, पूरा का पूरा संपत्ति लूट करके लेकर के गया था। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आइए थोड़ा सा मंदिर के बारे में जानना है तो थोड़ा मंदिरों के बारे में जान ले। बढ़िया से देखिए आप मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। मैंने बोला था ना कि बाबू अच्छा बताइए, सूर्य जी नीचे है, नहीं हवा में ना है जी, उड़ रहा है ना, उड़ीसा में है। ये बातें याद रखिएगा, भगवान सूर्य के लिए समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोनाक्षी नहीं, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में पड़ता है। और हाँ, तमिलनाडु में एक और है, नटराज का मंदिर है। दो गो याद रखिए, मीनाक्षी, कौन कौन बाबू, यहाँ देखिए, मीनाक्षी मंदिर और नटराज मंदिर, ये दोनों का दोनों तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। ये भगवान शिव का मंदिर है। तो कहेगा सर तमिलनाडु नटराज, हम बोलेंगे सुनिए, हमसे नाराज हो का है? ओ मीनाक्षी, मीनाक्षी हमसे नाराज हो? बोले का नहीं, नाराज तो नहीं है, तो हमसे मिलो ना, मिल के बैठ के हम लोग मैटर को सुलझा लें, है कि नहीं। तो मीनाक्षी से हम बोल रहे हैं कि नाराज हो का नहीं हो तो हमसे मिलो ना। ये दोनों का दोनों तमिलनाडु में, ये बात है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, मैंने आपको बताया था। अब आ जाओ खजुराहों का, यही क्वेश्चन आपके बिहार बीएड में पूछा गया है और डीएलएड में। खजुराहों का जैन मंदिर है ये, जो बड़ा खजुरात रहा था ना, है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसको चंदेल शासक ने बनवाया था, चंदेल शासक के समय, याद रखिएगा, चंदेल शासक के समय ये सब बनाया गया था। खजुराहों का जैन मंदिर है, ये बातें आपको याद रखिएगा। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। किसके द्वारा? चंदेल शासक के द्वारा ये बनवाया गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये भी है, खजुराहो जाएगा दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी आपको जैन, अरे बौद्ध धर्म जैन धर्म होता है ना, तो जैन मंदिर दिलवाड़ा नहीं होता है, मेरा दिल बहुत बड़ा है ना। अब कहाँ पे? तो ये मंदिरवा है माउंट आबू पे। अब ठीक है, माउंट आबू कहाँ है मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में जाइएगा ना, राजा, राजा लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। जैसे सभी लड़के का दिल बड़ा होता है, एम कर बीबी भी रह जाएगी, बीबी की फ्रेंड भी रह जाएगी, साली भी रह जाएगी। हम लोग लड़के हैं ना, बड़ा दिल होता है, किसी का दिल नहीं तोड़ सकते हम। साली की दोस्त भी रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है ना, बहुत बड़ा दिल है। वैसे ही राजा का भी दिल बहुत बड़ा होता है, एगो बिया का 50 को बिया कर सकता है। तो बाबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में माउंट आबू एगो अरावली एगो पर्वत है, राजस्थान में आरावाली, कौन वाली बाबू? आरावाली एगो पर्वत है। उसी पर एगो ऊपर, सबसे ऊपर है गुरु शिखर। आरावाली का बोल रही है, गुरु जी से सीखने आई थी, है ना, आरावाली गुरु शिखर, और वहीं पे आपको माउंट आबू पड़ता है। ये बातें आपको याद रखना है। तो जैसे बोलेगा दिलवाड़ा, दिलवाड़ा राजा का होता है। खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछ देगा नटराज, वो नाराज थी तो मिलने की बातें कर रहे थे, मीनाक्षी नाराज थी। अब आपको याद हो रहा है ना, जानते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, तिरुपति बालाजी। ये बाप रे बाप बड़ी पूछता है, तिरुपति बालाजी घूमने मतलब बहुत लोग जाते हैं ना। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित मंदिर यह है, ठीक है, वेंकटेश्वर को समर्पित है। बस याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में है तिरुपति, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति। लेकिन याद रखिएगा 3 गो पति कौन रखता है? पत्नी तो ढेर हो सकती है, अब कोनो 3 गो पति रख ले, कहेंगे बाप रे बाप ये प्यार पूरा आंधा है, पूरा आंधा आंधरे है पूरा, है ना। तिरुपति तो आंध्र प्रदेश में, ये बातें आपको याद रखना है। मंदिर की कहानी हो गई खत्म, है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन की तनी मनी हम बातें कर लें, तनी मनी बातें करेंगे अगला क्वेश्चन का। टीटी काका वगैरह हम आपको पढ़ा ही दिए हैं क्वेश्चनवा। अच्छा पीडीएफ भी आपको चाहिए ना, आइए अब लौट चले बाबू। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? अ से अकबर, अ से आगरा में, अक से शाहजहां का भी आगरा, एकर भी आगरा, तो आगरा ही याद रखिएगा। अकबर का मकबरा आगरा में है, ये बातें आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन की हम बातें करें, अगला क्वेश्चन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये तो हो गया ना।
अब आ जाओ। हाँ, गोलकुंडा किस राज्य में है? गोलकुंडा किस राज्य में है आपको बताना है। तो गोलकुंडा बाबू तमिलनाडु में है। कहाँ पे है गोलकुंडा? कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हाँ, तमिलनाडु में ही पड़ेगा। गोलकुंडा तमिलनाडु। तो सॉरी, तमिलनाडु नहीं ना, तेलंगाना। हम तमिलनाडु काहे पढ़ रहे थे जी? तेलंगाना में है, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना में है। ये बातें आपको तेलंगाना कहाँ है? तेलंगाना का नाम सुने हो? आंध्र प्रदेश। ऐसे बिहार पूरे भारत में यहाँ आंध्र प्रदेश था, इसी से टूट करके तेलंगाना बना था। तो तेलंगाना में गोलकुंडा है ना। गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन, वाह बड़ी मजेदार है। मोहम्मद बिन तुगलक पनौती आदमी था ही। ठीक है, कौन था बाबू? एकरे एगो चेला था, वो पनौती था, मरवा दिया बेचारा को। बताएंगे आपको तुगलक वंश का। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली के दक्षिण दिल्ली से दक्षिण भारत में कर ली? तो एक व्यक्ति था, नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अपनी राजधानी बदल ली थी। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से बदल ली थी। दिल्ली से कहाँ पे बाबू बदल ली? तो दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद बना ली। दिल्ली से कहाँ पे? दौलताबाद। आइए हम तनी जान ले बढ़िया से। आपको याद है सबसे पहले मुस्लिम शासक कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में। मैंने बीएड वाले को समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ नहीं था, सब लोग सुकून था, तो पहला मुस्लिम आक्रमण किया आया था भारत को लूटने के लिए। 712 में भारत के सिंध पर आक्रमण किया, इस पर यहाँ राजा दाहिर को हरा दिया। ये जब हट गया मोहम्मद बिन कासिम, तो आया गजनवी। गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया, गुजरात पर, धन लूटने के लिए। लूट के चला जाए अच्छी बात है, लेकिन जो बस गया वो ना दिक्कत है। तो गजनवी भी चला गया। एक आया गौरी लूटने के लिए, इहो लूटा, जा रहा था तले मामला गबड़ा गया। ओकर बेटिया को कोनो वहां फंसा लिया, ओकर नाम था एबक। नाम क्या था? एबक। अब के गई एबक कौन था? तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। ये गौरी आया था, देखिए 3 को है। पहला आया था कौन बाबू? पहला लूटने आया था मोहम्मद बिन कासिम, ये चला गया। क्या हो गया? लूट के चला गया दाहिर को हरा करके। दूसरा आया गजनवी आया, इहो लूट के लेके गया, 17 बार अटैक किया था। ये भारत में 1000 से लेकर के 1027 तक अटैक किया था, है ना। यहाँ देखिए सोमनाथ का मंदिर लूटा था। एकरा बाद आया गौरी चला जाता लूट के, लेकिन एक बेटिया को एगो फंसा लिया। एकरे गुलाम था, नाम था कुतुमुद्दीन एवक था बाबू, यही पटा लिया। अब गौरी गुस्सा हो गया। पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट गौरी गुस्सा। लेकिन ओकर बेटिया बोली कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, अब आपके वो दामाद है, तनी इज्जत कीजिए, है ना। पापा जी आप समझ नहीं रहे, तनी इज्जत किया कीजिए। तो एबक बन गया, और एबक गुलाम था इनका, इसीलिए गुलाम वंश की शुरुआत यहीं से हुई थी। और गुलाम वंश में पहला था गुलाम कौन? कुतुमुद्दीन ऐबक, है ना। अब एकर एगो गुलाम था, एकर नाम था इल्तुतमिश। एकरा बेटिया को फंसा लिया। ऐबक गुस्सा हो गया, हमारा बेटी को काहे फंसाए हो? तो इनकी बेटिया कह रही थी, अब सुनिएगा, इल्तुतमिश बोला वो तो केहू के बेटिए को फंसाए थे। इल्तुतमिश 2 नंबर। इल्तुतमिश का बेटा नहीं, बेटी हुआ, नाम था रजिया। रजिया बड़ी घमंडी थी। इल्तुतमिश जानते हो, लेकिन हाँ, इल्तुतमिश अच्छा काम कर रहा था, अपने राज्य प्रजा को सुख देखने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था बाबू। इन्होंने 40 दल बनाया था, 40 आदमी का दल बनाया था, कोई भी डिसीजन इन्हीं से लेता था। लेकिन रजिया सुल्तान कोनो, अब राजा की बेटी कुछ भी कर देती, इस 40 दल को पसंद नहीं था। जब ये इल्तुतमिश मर गए, तो रजिया सुल्तान बोली कि अब हम रानी बनेंगे। तो 40 दल के बाद लड़की से ही सब चलेगा। इसी में एगो सबसे मजबूत था, जेकर नाम था बलबन बना कि हाँ एकरा से चलेगा। बहुत गुस्सा आता था। एक दिन रजिया जा रही थी घूमने के लिए, तो पंजाब वगैरह हरियाणा के करीब में एगो अल्तुनिया नाम का व्यक्ति था, टकरा गया। बस दोनों में लड़ाई हो गई, जिसमें अल्तुनिया जीत गया। अल्तुनिया जीता तो जा रहा था मारने किसको? रजिया को। तो रजिया कह रही लव यू सर जी, मोहब्बत का इजहार कर दी। दोनों ब्याह करके जैसे वापस आ रहा था, तले डाकू इन लोगों को निपटा दिया। और ये बलबन भेज दिया था, बड़ी बल था इसमें। इन्होंने 40 दल को समाप्त कर दिया। उसके बाद से गुलाम वंश खत्म हुआ, आया खिलजी वंश। और खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी, एक भतीजे अलाउद्दीन खिलजी निपटा दिया।
ठीक है, ये बातें याद रखना है भतीजा। उसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक, ई तो का कहीं नंगा घूमता था, उघारे घूमता था ये भी। ठीक है, जब ये देखो ये एकदम पागल था, शराबी था, इसको मार दिया, इसी का सेनापति नाम था ओकर गयासुद्दीन तुगलक, ऊ राजा बन गया। इस तरह से तुगलक वंश की शुरुआत हुई और यही तुगलक में पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, इसी का मंत्री था मोहम्मद बिन तुगलक। इतना देखो टैलेंटेड था, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन ई जौन बतिया कहता था ओकर उल्टा होता था, ले जाकर राजा को मुआ दिया। ही मुआ दिया मतलब का, ई जौन जौन काम किया इतना पनौती था, ओकर काम हुआ उल्टा हो गया, ओकरा काम से कोनो फायदा नहीं हुआ। यही एक ऐसा पहला मुस्लिम शासक जिन्होंने पहली बार होली मनाई थी, है ना। ये सब चीजें ये बोला, कुछ थेथराई किया। यही मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद लेकर के चला गया, है ना। यही अलग अलग गलत गलत इनको आइडिया देता था। इसके तीसरे शासक जिनको महान शासक कहा जाता है, इनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और ये फिरोज शाह तुगलक हिंदू माँ से पैदा हुए थे, यानी इनकी मम्मी हिंदू थी। जानते हो इनके साथ कितना अत्याचार हुआ। सारे पंडित माने उस समय के जितने मौलाना वाला जितने भी लोग थे, कह रहे थे कि बाप रे खाली हिंदुओं का सपोर्ट करता है, ये है वो है। तो ये बोले ना जी, हम मुस्लिम हैं और हम मुस्लिम का सपोर्ट करेंगे। और ये पूरे हिंदू पर टैक्स लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। दो प्रकार का टैक्स होता है, एगो जजिया एगो जकार्ता। तो जजिया टैक्स हिंदू के लिए लगता है, हिंदू के लिए, और जकार्ता मुसलमानों के लिए लगाया जाता था। तो जजिया टैक्स ये पंडितों पर भी लगा दिए थे। और हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये देखिए, राज्य के विकास के लिए ये नहर वगैरह बनाए थे। तो इतना ना नहर बनाए थे कि पूरा राज्य डेवलप कर गया था इनका। तो ये नदियों का नहरों का जाल बिछा दिए थे। नहरों का जाल किसने बिछाया? तो नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। लेकिन सबसे पहले नहर निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करवाए थे। निर्माण शुरुआत ये किए और नहरों का जाल बिछवाए थे फिरोज शाह तुगलक। अब मैंने पूरी कहानी इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आइए, रामगुंडन बांध कौन सी नदी पर है? तो बाबू मैं बता दूं आपको, महानदी पर तो होगा नहीं, महानदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड। कृष्णा नदी पर ढेरे अलमाटी बांध वगैरह बताया था ना, माटी खा रहे थे कृष्णा जी, अलमाटी, है ना। कंवारी लड़कियां सबसे ज्यादा शिव जी को पूजा करती है, तो शिव समुद्रम वाला हो जाएगा, शिव समुद्रम बांध वाला हो जाएगा, है ना। तो गोदावरी एगो बचना, तो गोदावरी पर रामागुंडन है। ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की हम बातें करें, मजा आ रहा है ना? हम देखिए कमेंट आपका देख रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे देख रहे हैं, ये वीडियो प्रीमियम में चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ओ हो, जब ये आती है तो सारे दुख में लोग पड़ जाते हैं। बिहार के हर, इस बार आई थी ना, हर लोगों को प्रॉब्लम पहुंचाती है। तो कोसी नदी को बिहार की शोक कहते हैं। लेकिन दामोदर को कहाँ का शोक कहते हैं? तो दामोदर झारखंड का शोक है और बंगाल, ये दोनों जगह के शोक है। ये बातें याद रखिएगा। ये पहली नदी घाटी परियोजना है, 1948 में बनी थी। ये बातें याद रखना है, पहली नदी घाटी परियोजना। सोना गंडक तो जानते ही हो, गंडक भी बिहार से जाती है। चंपारण, ऊपर चंपारण में गंडक प्रवेश करती है। जिस जगहिया में बिहार में घुसती है ना, उस जगहिया का नाम है भैंसा लोटन। क्या नाम है? भैंसा लोटन में प्रवेश करती है। ये बातें याद रखिएगा। चलिए, ताशकंद किस देश की राजधानी थी? तो मेरे हिसाब से ताशकंद कहाँ की राजधानी होगी जी? उज्बेकिस्तान की होगी। कहाँ की होगी? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद, कजाकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बातें करें। अगला क्वेश्चन, मार्को पोलो किस देश का था? मार्को पोलो तो आपको पता होना चाहिए ना, एगो लड़का था बेचारा, इटली खाया, बस उसको पोलियो मारा था। मार्को पोलो खाने वाला तो यही है ना, इटली का था। मार्को पोलो किस देश का निवासी था, किस देश का वासी था? तो इटली का था। ये बातें आपको याद रखना। लेकिन रूसो पूछेगा ना, रूसो रूस का नहीं, फ्रांस का था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला, पाइथागोरस। आपको मैंने बताया था कि पाइथागोरस बहुत ही महान एक मैथमेटिशियन है। इन्होंने एक फार्मूला दिया है, पता है कौन सा फार्मूला? कण वाला फार्मूला दी, इसी को पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं। कि कण है, ये लंब है, ये आधार है। तो इन्होंने क्या फार्मूला दिया है कि कण बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो भी किस में, रूट में। यही यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के थे। बहुत ही यूनान के लोग बड़ी टैलेंटेड होता है। पूरे विश्व का पालना कहा जाता था यूनान को, सब लोग इसको बड़ा इज्जत करता था ना, विश्व का पालना कहा जाता था। आइए अगली बातें करते हैं, ये तो अनहरो आदमी बता देगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया? तो ये को बोला कि मैं पूरे विश्व का चक्कर लगाते लगाते मैं गल जाऊंगा। मैगलन, क्या हो जाएगा, मैगलन ने लगाया था। ये बातें याद रखिएगा। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था कैप्टन कुक। कोलंबस अमेरिका का रास्ता का पता लगाया, अमेरिका। और वास्को चाचा भारत आ गए, भारत की खोज किए थे, भारत की खोज किए थे। ये बातें आपको याद रखना है ना। अगला हम ये आपको दिमाग लगाना है कि भारतीय लोकतंत्र की, माने अभी तो भारत में लोकतंत्र है ना, लोग ही ना नेता चुनते हैं, सबसे बड़ी कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भारत का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या कमजोरी है और उसको दूर करने का क्या उपाय है? तो कहेगा आर्थिक असमानता। ये तो बात सही है कि भाई पूरे भारत में हर जगह सब आर्थिक माने रुपया पैसा से सब लोग बराबर नहीं है, असमान है, सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये उपाय है, बात मीडिया पर नियंत्रण नहीं, मीडिया पर कभी रोक नहीं लगाना चाहिए। सुधारात्मक कानून बनाइए, ये भी ठीक है। आप बूथ छापमारी कर दिए। बूथ छापमारी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वोट दिया जाता है उसको बूथ कहते हैं, ठीक है। तो छापामारी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा से कानून बनाए ताकि हमारा देश का बढ़े, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन पहले ही गलत है, हमने गलत लाया ही था, आई चोटक दे दिया है आपके एग्जाम में। कितना गधा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बाबू प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में बने थे। नाम था उनका बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब नाम था, तैयब नाम था। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ये वाला सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये भी बने थे, ऐसा बात है नहीं बने थे, ये भी बने थे, लेकिन ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ये दूसरे हैं। क्वेश्चन में दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के प्रथम पूछा है तब बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा। अब गलती दे दिया है छोटा कहीं का। अगला क्वेश्चन, यही था अगला क्वेश्चन। अब हमें आप बताइए बाबू कि मैंने आपको नोट्स चाहिए ना, आपको पूरा का पूरा नोट्स चाहिए होगा? कहेगा यस गुरुजी, हमें तो नोट्स चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बोले हाँ बाबू, हम आपको नोट्स देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बोलूँ, मेहनत कीजिए बाबू, लाइव में जुड़ करके मेहनत कीजिए। देखिए बाबू, जो लाइव में अब हम काहे कहते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग सोचते हैं ना कि बाद में देख लेंगे, बाद में मज़ा नहीं आता है। साथ में प्रीमियम चल रहा है ना, आपका कमेंट हम देख रहे हैं, कमेंट का जवाब हम देंगे आपको, है ना, रिप्लाई देंगे। आप जितना कमेंट कीजिएगा उस सब का कमेंट हम बोर्ड पे ला करके और दिखाएंगे कि इन्होंने ये बातें कमेंट किया। आप प्यारा प्यारा जितना हो सके, अगर क्लास अच्छा लगा, लगता हो कि आपके अमित सर आपके लिए मेहनत करते हैं और आप अपने फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बाबू कमेंट एकदम जान भर, मतलब ऐसा रखिए कि डायरेक्ट हमारा दिल पर लगे, चकनाचूर हो जाए, है ना, ऐसा कमेंट कीजिएगा, है ना। ठीक है, एक बार हमारे लिए दिल भेज दीजिएगा। कौन भेजा, खाली तार नाम ले लेंगे आपका भी नाम, है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखा कर जनाब, है ना। चलिए।